नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिपिटक हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा जो होने वाली है प्रवक्ता की, उसके लिए हम हिंदी के आज पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करने वाले। संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको हिंदी का सिलेबस देने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो पर्यायवाची शब्द होगा। इससे पहले ये है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे से कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम पर्यायवाची को जानने वाले, किस प्रकार के पर्यायवाची संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चले सबसे पहले जानते हैं, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द अर्थ में समान आवश्यक होते हैं, किंतु यह वाक्य प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। इनका प्रयोग हमेशा जो है औचित्य पर निर्भर करता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले बात करते हैं अतिथि की। अतिथि को पर्यायवाची का मतलब समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ व एक ही अर्थ वाले जो है अनेक प्रकार के शब्द। तो अतिथि को हम अभ्यागत भी कह सकते हैं, अतिथि भी कहते हैं, पाहुन भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं। अब बात करते हैं अज्ञा। अज्ञा को नासमझ भी कहा जाता है, मूर्ख भी कहा जाता है। आ मतलब नहीं है, जो ज्ञा मतलब ज्ञानी, वो अज्ञा हो गया। अज्ञानी भी कहा जाता है, अनजान भी कहा जाता है और बेसमझ ही कहा जाता है। बात करते हैं अनुपम। अनुपम से अपूर्व, अतुल, अद्वितीय, बेमिसाल। अंधकार की बात करें तो तिमिर भी कहते हैं, अंधेरा भी कहते हैं और तम भी इसको कहा जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गम, जैसे आपने सूक्ति पढ़ी होगी। अधम की बात करें, निंदा, निष्कृष्ट, पामर। अपमान की बात करें, अनादर भी कहा जाता है, असम्मान, अवमान, तिरस्कार, बेइज्जती। अमृत की बात करें, सुधा, अमी, पीयूष और सोम भी इसको कहा जाता है। असुर की बात करते हैं, दानव, धनुष, दैत्य, राक्षस, निशाचर, मनुजार, यातुधान इसको कहा जाता है। अहंकार की बात करें, दर्प, दंभ, घमंड, अभिमान। आंख की बात करें, इसको कहा जाता है नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि। आग की बात करें, इसको कहते हैं अग्नि, अनल, पावक, आग्नेयास्त्र, हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर। आनंद की बात करते हैं तो इसको मोद भी कहा जाता है, प्रसन्नता कहा जाता है, हर्ष कहा जाता है, उल्लास कहा जाता है। आभूषण की बात करते हैं, गहना, भूषण, अलंकार और जेवर भी इसको कहा जाता है। आकाश की बात करते हैं, गगन, नभ, व्योम, अंबर, आसमान और इसको शून्य भी कहा जाता है। आख्यान की बात करते हैं, कथा, कहानी, किस्सा, वृतांत। इंद्र का पर्यायवाची होगा महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र और देवेंद्र। इच्छा का पर्यायवाची होगा लालसा, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह। ईश्वर का पर्यायवाची होगा ईश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, सर्वेश। उपवन का पर्यायवाची होगा उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, आराम गृह। कमल का पर्यायवाची होगा राजीव, सरोज, पंकज, जनस, नीरज, पयूष और नलिन। ये जलज हो जाएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे जलज हो जाएगा। ठीक है, कामदेव की बात करें, अनंग, अनंग, मदन, काम, मनोज। कपड़ा का पर्यायवाची होगा वस्त्र, वसंत, पट, चीर, अंबर। किनारा का पर्यायवाची होगा तट, तीर, कूल, कगार। किरण का पर्यायवाची होगा कर, अंशु, लेखा। कृपा का पर्यायवाची होगा दया, अनुकंपा, अनुग्रह। कृष्ण का पर्यायवाची होगा केशव, श्याम, गोपाल, माधव, गिरिधर, नंद नंदन, यशोदा नंदन। कोयल का पर्यायवाची होगा पिक, कोकिला, वसंत दूत। घर का पर्यायवाची होगा गृह, भवन, सदन, आगर, गेह, निकेतन।
गंगा का पर्यायवाची होगा भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपतगा, देव नदी, सुरसरिता। इसमें हमने चुने हुए पर्यायवाची लेकर आए हैं जो अमूमन बार बार आयोग द्वारा पूछा गया है। घोड़ा का पर्यायवाची होगा अश्व, हया, बाजी, तुरंग। चतुर का पर्यायवाची होगा कुशल, निपुण, दक्ष, पटु, प्रवीण। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा ज्योत्सना, कौमुदी, शशिकला, चांदनी। चंद्रिका का पर्यायवाची होगा शशि, चांद, निशाचर, विधु, इंदु, सुधाकर, सोम। जंगल का पर्यायवाची होगा अरण, अरण्य, वन, कानन, कांतार। जल का पर्यायवाची होगा पानी, नीर, सलिल, वारी, पया। झूठ का पर्यायवाची होगा मिथ्या, असत्य, अनिर्थ, मृषा। तलवार का पर्यायवाची होगा असी, खड़ग, करवाल, चंद्रहास। तारा का पर्यायवाची होगा सितारा, नक्षत्र, उड़ू, तारक। तालाब का पर्यायवाची होगा सर, सरोवर, जलाशय, ताल, तड़ाग। तीर का पर्यायवाची होगा बाण, सर, ईशु, विषक। दास का पर्यायवाची होगा नौकर, सेवक, अनुचर, नृत्य, किंकर, परिचारक। दिन का पर्यायवाची होगा दिन, वासर, वास, दिवस। दुख का पर्यायवाची होगा पीड़ा, वृथा, कष्ट, वेदना, क्लेश। दुष्ट का पर्यायवाची होगा दुर्जन, अधम, नीच, खल। देवता का पर्यायवाची होगा अमर, विबुध, सुर, देव, अजर। धनुष का पर्यायवाची होगा चाप, कोडन, धनु, कार्मुक, सरासन। नदी का पर्यायवाची होगा सरित, सरिता, तटनी, तरंगिणी। नौका का पर्यायवाची होगा नाव, तरणी, तरी, वेड़ी। पत्थर का पर्यायवाची होगा पाषाण, पाहन, प्रस्तर, अश्म। पक्षी का पर्यायवाची होगा विहग, विहंगम, खग, द्विज। पति का पर्यायवाची होगा भर्ता, स्वामी, कांत, प्राणा। पत्ता का पर्यायवाची होगा किसलय, पल्लव, पर्ण, पत्र। पत्नी का पर्यायवाची होगा भार्या, गृहिणी, घरवाली, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी। पहाड़ का पर्यायवाची होगा पर्वत, गिरि, अचल, शैल, भूधर, नाग। पुत्र का पर्यायवाची होगा सुत, तनय, तनुष, आत्मज। और पुत्री का पर्यायवाची होगा सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा और बेटी। पृथ्वी का पर्यायवाची होगा धरती, भू, भूमि, धरा, इधा हो जाएगा धरा, अवनी, मही, वसुधा। प्रकाश का पर्यायवाची हो जाएगा ज्योति, द्युति, कांति, उजाला। और प्रेम का पर्यायवाची होगा प्रीति, अनुराग, स्नेह, रति, प्यार, प्रणय। फूल का पर्यायवाची होगा पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बंदर का पर्यायवाची होगा वानर, कपि, खगा, शाखा, मृग और मरकट। बर्फ का पर्यायवाची होगा तुषार, हिम, तुहिन। बादल का पर्यायवाची होगा मेघ, घन, बारिश, जलद, जलधर और पयोद। बाल का पर्यायवाची होगा कच्छ, केश, कुंतल और चिकुर। बिजली का पर्यायवाची होगा दामिनी, तड़ी, चचला, चंचला, चपला और विद्युत। ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा द्विज, भूषण, भूदेव, विप्र। भौरा का पर्यायवाची होगा भ्रमर, अली, विरेक, मधु, मधुकर, सटपथ। मदिरा का पर्यायवाची होगा सूर, पय, मधु, शराब। मनुष्य का पर्यायवाची होगा मानव, नर, मनुष्य, आदमी, मर्त्य। माता का पर्यायवाची होगा माँ, जननी, जाया, अम्बा। माधुर्य का पर्यायवाची होगा मिठास, मधुरिमा। मित्र का पर्यायवाची होगा दोस्त, सखा, सहचर, गीत। मुख का पर्यायवाची होगा वदन, आनंद, मुख। मोक्ष का पर्यायवाची होगा निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परमपद। यमुना का पर्यायवाची होगा सूर्य सुता, कलिंदी, सूर्य तनया, तरिणी, तनुजा, रवि सुता। युद्ध का पर्यायवाची होगा संग्राम, लड़ाई, समर, रण। राजा का पर्यायवाची होगा नृप, भूपति, नरेश, नृपति, महीप। रात का पर्यायवाची होगा रात्रि, रजनी, निशा, विवारी, यामिनी। राक्षस का पर्यायवाची होगा धनुष, रजनीचर, निशाचर, दैत्य, दानव। लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा रमा, कमला, श्री, चंचला। लहू का पर्यायवाची होगा रक्त, खून, शोणित, रुधिर।
वायु का पर्यायवाची होगा अनिल, वात, पवन, समीर, हवा। वृक्ष का पर्यायवाची होगा पेड़, पौधा, बेटा, द्रुम और तरु। शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अरि, वैरी, शत्रु, रिपो। समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, जलनिधि, नदीश, उदधि और पयुधि। समूह का पर्यायवाची होगा वृंद, निकर, गण, रश्मि, समुदाय, पुंज, झुंड। सुगंध का पर्यायवाची होगा सौरभ, सुरभि, खुशबू, महक। सुंदर का पर्यायवाची होगा रम्य, केसरी, काम्य, कामनीय, मनोहर, ललाम, ललित, अविराम। सेना का पर्यायवाची होगा अग्नि, कटक, चंपू, फौज, दल। स्त्री का पर्यायवाची हो जाएगा नारी, महिला, अबला, रमणी, ललना, कांता, वामा। तो कुल मिलाकर के ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची है जो अमूमन आयोग जो है बार बार पूछा जाता है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। तो आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल दूसरे विषय लेकर हम आएंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।